Hello students, how are you? I hope you all are good. Today, are you ready for study? So today we are going to read, the chapter name is An Old Man's Ageless Wisdom. So let's read about the lesson. Technological advances and the material comforts that money can buy mean nothing to certain communities in India. They are happy to live close to nature and to be one with it. टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो आ गए हैं, मटेरियल कंफर्ट जो हमारे पास आ गए हैं, पैसा आ गया है, तो वो क्या है, सब चीज़ों को खरीद सकता है? नहीं। तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पर बच्चे इंडिया के अंदर जो इन सब चीज़ों को बिना लिए ही बहुत आराम से हैप्पीली अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं और नेचर के साथ कनेक्ट होकर। सो लेट्स रीड द चैप्टर। ओडिशा इज अ स्टेट विद ब्यूटीफुल thick forest and the famous Chilika Lake. It is well known for its great temples. The Puri Jagannath Temple and the Sun Temple of Konark are among. तो यहाँ पर उड़ीसा के बारे में बात हो रही है बच्चे। उड़ीसा क्या है? इंडिया की एक स्टेट है जो बहुत ब्यूटीफुल है, जिसके अंदर थिक फॉरेस्ट है और फेमस है वहाँ पर चिलिका लेक, जिसको जानते हैं वहाँ पर बहुत सारे ग्रेट टेम्पल्स के लिए। तो उन्हीं ग्रेट टेम्पल्स में से एक टेम्पल है हमारा पुरी जगन्नाथ टेम्पल और एक है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क के अंदर। उन्हीं में से द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। यहाँ पर अगर मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट की बात की जाए एंशिएंट इंडिया के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा ही अचीवमेंट्स, मतलब उड़ीसा के अंदर इतना ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि जगन्नाथ टेम्पल और सन टेम्पल को बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं के साथ थ्रू पूजा जाता है और ये एंशिएंट टाइम से ही, बहुत पुराने टाइम से ही इनको यहाँ पर मानने की प्रथा भी है। दे आर ऑल्सो लैंडमार्क अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट, और ये लैंडमार्क बने हुए हैं, अट्रैक्शंस बने हुए हैं टूरिस्ट के लिए, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर इनको देखने के लिए आते हैं। हाउएवर देयर इज अ लॉट ऑफ पॉवर्टी इन उड़ीसा and there are some 13,500 NGOs working in the state to help the poorest of the poor. ये जो उड़ीसा के अंदर पॉवर्टी बच्चे बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा गरीबी है, और देयर आर मीन्स 13,500 NGOs काम करते हैं ताकि इस स्टेट के अंदर से पुअर लोगों की हेल्प की जाए। This is a state where many tribal peoples dwells in a deep in heritage. The women wear brightly colored saris, leaf greens, bright yellow, dark red, and simply note their jet black hair with fresh water tucked in. It is a delight to see them when you are traveling inside the forest. कभी भी आप फॉरेस्ट के अंदर जाओगे तो आप क्या देखोगे? वहाँ पे उस स्टेट के अंदर ट्राइबल पीपल को देखोगे। जो ट्राइबल पीपल है वो वहाँ पर रहते हैं। जो वीमेन है वो वहाँ पर क्या वियर करती हैं? ब्राइटली कलर्ड साड़ीज़ को, लीफ ग्रीन, ब्राइट येलो, डार्क रेड, इस तरह से वो वहाँ पर उनको जो ट्रेडिशन है ड्रेसिंग सेंस का वो इसी तरह से है। ब्लैक हेयर है विद फ्रेश फ्लावर्स के साथ वो टक कर लेती हैं। कोई भी फ्लावर्स होगा तो उसको निकाल कर अपने बालों में टक कर लेती हैं। इट्स डिलाइट टू सी देम व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। अगर आप वहाँ पर जाओगे तो आप वहाँ पर देख के बहुत डिलाइट फील करोगे। आई चोज टू ट्रेवल टू कालाहंडी। तो यहाँ पे हम जो पॉय हमारा बता रहे हैं, जिसने ये लिखा है पूरा चैप्टर, तो स्टोरी के राइटर जो बताना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैंने किसको चूज़ किया ट्रैवल करने के लिए, और वहाँ पर मैं गया कालाहांडी के अंदर। इट इज़ नीदर अ टाउन नॉर अ सिटी, ना तो प्रॉपर टाउन था और ना ही सिटी, एंड इट इज़ नॉट नोन फॉर एनीथिंग स्पेशल। इट जस्ट अनदर पार्ट ऑफ अनदर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट लाइक मैसूर, भुंज और कोरापुट। तो ये बता रहे हैं कि वो कैसा था, एक कोई ऐसा स्पेशलिटी उसके अंदर नहीं थी, ना ही कोई वो अनदर पार्ट था कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के लिए, या ऐसा भी नहीं था, सिर्फ वो इस तरह से था, एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट थी, लेकिन जैसे कि कहाँ पे, मयूर भुज के अंदर और कोराकोट की तरह। दे से दैट बिफोर इंडिपेंडेंस कालाहांडी वॉज रूल्ड बाय अ किंग। तो कालाहांडी पहले किसके थ्रू? इंडिपेंडेंस है ना, इंडिपेंडेंस था और वहाँ पर राजा ही रूल करते थे। द ट्राइबल्स बिलीव दैट द किंग वॉज अ मैन विद सुप्रीम पावर्स एंड देयर केयर टेकर। तो मानते थे कि जो राजा है, जो किंग है उनका, वही सुप्रीम पावर है उनके पास और वही उनके केयर टेकर भी हैं। They are so innocent that even today they do not believe if you will tell them the kings no longer exist. अगर आप उनको ये भी बोलोगे ना आज के टाइम में राजा नहीं होते, ठीक है, वो क्या एग्जिस्ट करते हैं कि हमारा कोई केयर टेकर बैठा हुआ है, जो किंग है वो हमारी रक्षा करते हैं, वो इतने इनोसेंट है। अगर आप उनको बोलते हो किंग जैसी कोई अब किंग होते ही नहीं है, तो वो आपकी बातों पर बिलीव भी नहीं करेंगे। इवन नाउ इफ अ चाइल्ड इज ऑफन इट विल बी लेफ्ट एट द डोर ऑफ द कलेक्टर्स हाउस फॉर देम द अल्टीमेट प्रोटेक्टर
इज द राजा। तो वो किसको मानते हैं कि चाइल्ड अगर ऑर्फन भी है तो अपनी डोर पर छोड़ देते हैं कि कलेक्टर्स हाउस के वहाँ, और वो क्या मानते हैं कि जो उनका प्रोटेक्टर है राजा वो उनकी अल्टीमेट हेल्प करेगा। Bhavanipatnam is the district headquarters of Kalahandi. It is not like other district headquarters. It is a small town quite different from the district headquarters that I know. जो यहाँ पे भवानीपत्तनम है वो बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कालाहांडी का ये अदर डिस्ट्रिक्ट की तरह नहीं है, ये बहुत छोटा सा एक शहर है जिसमें स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है हेडक्वार्टर्स में। और जो धारावाड़ जो है उसको एग्जांपल के लिए बताते हैं विच इज़ माय होम टाउन, जहाँ पर उनका होम टाउन है। और फ्रेंकली आई वॉज सरप्राइज दैट भिवानीपट्टनम वॉज सच अ स्लीपी टाउन। तो भिवानीपट्टनम क्या है, एक स्लीपी टाउन की तरह था। आई वॉज ट्रेवलिंग विद पर्सन who was with me in order to help me talk to the locals. Knowledge of the local language is most essential when you want to work at the grassroots level. अगर आप ग्रास रूट्स वहाँ के लोकल व्यक्तियों से बात करना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए उन्होंने किसको हायर कर लिया था, एक वहाँ के लोकल पर्सन को ही हायर किया था जिसको लैंग्वेज की नॉलेज भी हो और उसका ट्रांसलेटर भी बन पाए। आई हैड 1000 क्वेश्चंस टू आस्क अबाउट दीज ट्राइबल पीपल। मेरे पास बहुत सारे 1000 क्वेश्चन थे इन ट्राइबल पीपल से पूछने के लिए। व्हाट सिविलाइजेशन मीन टू देम, व्हाट इधर लाइफ स्टाइल वॉज लाइक एंड सो ऑन। किस तरह की लाइफस्टाइल वो जीते हैं, कैसा सिविलाइजेशन है वहाँ पर, बहुत सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में घूम रहे थे। नॉर्मली दे आर ग्रुप ड्यूलर्स, दे आर नॉट टू रिजिड अबाउट रिचुअल्स लाइक वी सिविलाइज्ड पीपल आर। वो ऐसे भी नहीं थे, वो ग्रुप ड्यूलर्स थे, मतलब ग्रुप में ही रहना पसंद करते थे। और वो कैसे, काफ़ी दे नॉट ट्रू रिजिड, ज़्यादा रिजिड भी नहीं थे और अपने रिचुअल्स को लेकर लाइक सिविलाइज्ड, जो सिविलाइज्ड पीपल थे। तो देखा आपने चैप्टर्स में बच्चों पढ़ा भी है, सिविलाइज्ड पीपल कैसे होते थे, वो काफ़ी रिजिड होते थे, लेकिन ये ऐसे रिजिड नहीं है अपने रिचुअल्स को लेकर। दे आर डायरेक्ट इन देयर वेज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे डू नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। इनके पास कोई ऐसा किसी तरह का भी कॉन्सेप्ट भी नहीं है बच्चों जो इंडिविजुअल हो, ओनरशिप के लिए हो, उनकी प्रॉपर्टी से रिलेट करता हो। आई वॉज कीन टू गेट टू नो दीज पीपल, और मैं ऐसे लोगों को ज़्यादा जानना चाह रहा था कि जिनको प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा प्यार नहीं है। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित था उनको जानने के लिए। माई मिशन वॉज टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू देम बाय सम मीन्स विदाउट हर्टिंग देयर आइडेंटिटी। तो अब यहाँ पर ताकि मेरा जो मिशन है, जो मैं चाहता हूँ प्रोवाइड करे असिस्टेंस को, ताकि मैं कुछ जान पाऊँ विदाउट हर्टिंग देयर आइडेंटिटी, मतलब उनकी आइडेंटिटी को बिना हर्ट किए मैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले पाऊँ। My translator told me that if I had to meet these people, then I would have to walk 2 miles. Obviously, there was no motorable road to reach their hamlet. I was ready. तो मेरे जो ट्रांसलेटर थे उन्होंने मुझे बता भी दिया था कि अगर आप उनसे मिलना चाहते हो तो आपको यहाँ से 2 माइल्स दूर तक पैदल ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर कोई रोड भी नहीं बने हुए हैं और आप हैमिल्टन तक पहुँचने के लिए। लेकिन मैं वहाँ पर उसकी बात सुनकर रेडी हो गया और मैं मूव करने लग गया। वी फाइनली रीच्ड अ विलेज वेयर आई मेट अ लेडी हुज एज आई कुड नॉट इमीडिएटली मेक आउट। फाइनली मैं वहाँ विलेज के अंदर पहुँच गया और मैं एक लेडी से मिला who could not immediately make out। एकदम से वो मुझे क्या एक्सेप्ट नहीं करते ना, क्योंकि बाहर से आए हैं तो एक्सेप्ट जल्दी से नहीं करते। My translator found it difficult to interpret the lady's word because her dialect was quite different। क्योंकि जो उनकी लैंग्वेज थी, उनका बोलने का तरीका था, वो उनको मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो मेरा ट्रांसलेट था उस लेडी को बताने की कोशिश कर रहा था। She was a dark skinned और dark haired lady। उस लेडी का जो जैसा था वो कैसा था, डार्क स्किन थी उसकी, डार्क हेयर थे, एंड शी मस्ट हैव बीन अराउंड 70 years old, बट देयर वॉज नो ग्रे इन हर हेयर। लेकिन उसके बालों में 70 years की होकर भी कोई भी ऐसा बाल, मतलब सफ़ेद बाल था ही नहीं। शी ऑब्वियसली कुड नॉट अफोर्ड टू डाई हर हेयर, और उनको पक्का विश्वास था कि ऐसा भी कुछ नहीं होगा कि ये अपने बालों में डाई लगाती हो। सो व्हाट वाज हर सीक्रेट, और ये सीक्रेट क्या था कि इनके बाल इतने लंबे, घने और विदाउट ग्रेन थे। Nobody knew. It must have been a secret common to all, for not one person in that whole village had a trace of grey hair. I next met an old man. I say old, but again it was impossible to guess his age by his looks. आप उसके लुक, वो किससे मिले, एक ओल्ड मैन से मिले हैं, लेकिन उसको देखकर उसकी एज का वो पता ही नहीं लगा पा रहा था।
During our conversation, he recalled certain events and occasions from which we concluded that he was about 104 years old. तो उसको बहुत सरप्राइज हुआ कि उनकी एज क्या है, 104 years old. I got into a lively conversation with his gentleman. I asked him who is ruling our country. तो मैंने उनसे पूछा कि हमारी कंट्री को अब रूल कौन कर रहा है. For him, country is clearly meant कालाहांडी. तो उनके दिमाग में कंट्री से मतलब क्या आता है, कालाहांडी. ही लुक्ड एट मी एंड स्माइल्ड एट माई इग्नोरेंस. और वो मेरे ऊपर स्माइल करते हुए मुझे देखते हैं. डोंट यू नो, ही सेड, इट इज़ अ कंपनी साकर दैट इज़ रूलिंग आवर कंट्री. तो बताते हैं कि वो जो कंपनी के साकर हैं वो हमारे ऊपर रूल करते हैं, हमारी कंट्री पर रूल करते हैं. ही मींट ऑफ कोर्स द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारा मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से है. The old man was not aware that India had become independent. जो old man है वो अवेयर ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि हमारी जो कंट्री है इंडिया वो अब इंडिपेंडेंट भी हो चुकी है. I showed him some Indian currency and the अशोका चक्र emblem. तो मैंने उसको कुछ दिखाया, अपनी इंडियन करेंसी को दिखाया, अशोक चक्र का जो एम्बलम था मेरे पास उसको दिखाया. He was not impressed. लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही वो इम्प्रेस हुए. He said that is just a piece of paper. तो उसने बोला ये तो क्या है, एक पेपर है. How can you look at it and tell who is ruling us? It is गौरीवाली रानी who is ruling us. तो उसने बताया कि गौरीवाली जो रानी है वो हमारे पास रूल करती है, वो हमारे ऊपर रूल करती है. I knew that the barter system was very important to the tribal people. तो मुझे पता है कि जो बार्टर सिस्टम होता है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्राइबल पीपल के लिए. सो आई आस्क्ड हिम अबाउट इट. डू यू नो द स्मॉल पीस ऑफ पेपर कैन बाय फायरवुड, लोड्स ऑफ साड़ीज, बैग्स ऑफ साल्ट एंड प्लेंटी ऑफ मैस्टिक्स. आई रिमार्क्ड. तो मैंने बोला कि ये जो पीस ऑफ पेपर है क्या ये खरीद सकता है फायरवुड को, या आप जो साड़ीज़ हैं, बैग्स हैं, तो मैच स्टिक्स हैं, तो सबको ये खरीद सकता है. तो मैंने इस तरह से बोला. आई लुक्ड एट मी सिंपैथेटिकली एंड सेड. तो उन्होंने मुझे देखा और बड़ी सहानुभूति के साथ मुझे देखा और बोला, फॉर दिस पेपर पीपल फाइट, गो अवे फ्रॉम आवर एंसेंट्रल लैंड. तो उसने बोला इसके लिए लोग लड़ते हैं, तो तुम तो हमारी लैंड से यहाँ से चले ही जाओ. लीव आवर फॉरेस्ट एंड गो टू द सिटीज़. और हमारे फॉरेस्ट से चले जाओ और अपनी सिटी में निकलो. विदाउट द पीस ऑफ पेपर हैव वी नॉट लेड अ कंप्लीट लाइफ. बिना पीस ऑफ पेपर के ही हम यहाँ पर अपनी कंप्लीट लाइफ को जीते हैं. आवर एंसेस्टर्स डिड. वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड. और हमारे एंसेस्टर्स ने हमें बताया है कि हम कौन हैं, हम चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैं. सेटल्ड हेयर हैप्पीली विदाउट दिस पेपर. और बिना पेपर के ही हम यहाँ पर बहुत खुशी से रहते हैं. दिस इज गॉड्स लैंड. और ये भगवान की ज़मीन है, गॉड्स लैंड है. नोबडी ऑन्स दिस लैंड. नो रिवर हैज़ बीन क्रिएटेड बाय अस. कोई भी रिवर हमारे द्वारा नहीं बनाई गई है. द विंड डज नॉट लिसन टू अस, or the rain does not ask our permission. These are gifts of God. How we can spell and buy land. And I do not understand, when nothing is yours, then how can you make such transactions? The little paper of yours can turn life upside down. तो इस तरह से वो बताता है कि जो विंड है, बारिश है ना, तो ये सब गिफ्ट हैं, गॉड के गिफ्ट हैं. हम इनको ना तो सेल कर सकते हैं और ना बाय कर सकते हैं, ना लैंड को सेल कर सकते हैं ना बाय कर सकते हैं. तो ये जो पीस ऑफ पेपर है, लिट पेपर ऑफ योर्स कैन टर्न लाइफ अपसाइड. तो ये क्या कर रहा है, आपकी लाइफ को अपसाइड डाउन कर रहा है. आई हैड नो वर्ड्स बाय वे ऑफ रिप्लाई. मेरे पास कोई शब्द भी नहीं थे उनको देने के लिए. Until that moment I was convinced that I knew more than he did. तो बाद में I was convinced कर लिया कि that I knew more, मुझे ज़्यादा पता है than he did, उससे ज़्यादा. We know about currency movements, political parties, about the differences between the Bill Gates and Bill Clinton. Here was a man who knew none of these, yet knew that nobody on the land, the mountains or the wind. तो यहाँ पे वो बताते हैं कि हमें सब पता है करेंसी मूवमेंट के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, डिफरेंस किस तरह से बिल गेट्स के लिए बिल क्लिंटन का डिफरेंस, और हम पता है हमें हेयर वॉज अ मैन हु न्यू नन ऑफ दीज. और यहाँ उनके बारे में कोई भी नहीं जानता. नोबडी ऑन अ लैंड, और कोई भी ज़मीन का यहाँ पर ओनर भी नहीं है और कोई किसी की अपनी खुद भी ज़मीन नहीं है. द माउंटेन्स और द विंड, और माउंटेन्स भी किसी के भी नहीं है और विंड भी यहाँ पर किसी की नहीं है. हु इज़ मोर सिविलाइज्ड, तो ज़्यादा सिविलाइज्ड कौन हुआ. दिस विजन्ड ओल्ड मैन इन द कालाहांडी फॉरेस्ट
or those of us with our fingers on the pulses of the internet. तो इस तरह से वो सिविलाइज करते हुए कालाहांडी फॉरेस्ट को देखते हुए, उनके बीच में बातें करते हुए, जो उनकी फिंगर्स हैं, पल्स हैं, तो वो कैसे उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही हैं, क्या ये सही में सही है, तो वो ऐसे सोचते हुए इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। तो ये चैप्टर लिखा गया है सुधा मूर्ति के थ्रू, और चैप्टर के अंदर किस तरह से एक सिविलाइज्ड है ना, किस तरह से वो सब चीज़ों से, नई नई टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर होते हुए अपनी लाइफ को कैसे हैप्पीली इंजॉय कर रहे हैं, तो उस चैप्टर को बिलोंग करता है। तो पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।